कि कैसे हृदय से भौतिक इच्छा जा सकती है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम जो भी प्रयास करते हैं भौतिक जगत में, अंत उसका विफलता में होता है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ प्राप्त कर लीजिए, अंत में कष्ट ही देता है। जैसे शरीर है, जब तक शरीर है चलिए ठीक है, आप कुछ आनंद ले सकते हैं, उसके बाद शरीर भी समाप्त हो जाता है और शरीर को छोड़ना बहुत कष्टदायक है। तो हर चीज़ का, हर भौतिक चीज़ का अंत कष्टदायक होता है। भगवद गीता में भी भगवान यही बताते हैं कि ऐसी चीज़ें जो रजोगुण में का वर्णन करते हैं कि प्रारंभ में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंत में कष्ट देती हैं, और फिर इन चीज़ों के प्रति हम भागते रहते हैं, इनका अंत है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो देखिए भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है वही उद्धव को भी दे रहे हैं, एक थोड़ा अलग तरीके से, विस्तार से। जैसे भगवद गीता में भगवान ने विग्रह सेवा का वर्णन नहीं किया विस्तार से, एक श्लोक में कह दिया, एक दो श्लोकों में कहीं कहीं कह दिया। बहुत सारी जगह कहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे नहीं कहा। जैसे मान लीजिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, डीटी वर्शिप का वर्णन है विग्रह सेवा का। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी, विग्रह सेवा का वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने बड़ा वर्णन नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया उसको, तो उद्धव जी को पूरा स्पष्ट करेंगे उसी गीता को। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जानना चाहिए। तो यही संस्पर्श जब होगा, हम लोग जो आनंद लेते हैं स्पर्श के कारण, किसी स्त्री को स्पर्श करना, कोई मुलायम चीज़ को स्पर्श करना, इंद्रियों का स्पर्श होना, आँखों का स्पर्श होना, कानों का स्पर्श होना ध्वनि से, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते, अंत में दुख ही आता है। क्यों? क्योंकि ये जगत ही ऐसा है और इसमें होने वाली हर चीज़ ऐसी है, आद्यंतवंत, आदि है और अंत है उसका। इस जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है। तो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते, आनंद नहीं लेते। तो भगवान ये बात बताते कि ये देखकर हम भौतिक इच्छाओं को त्याग सकते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों को पकड़कर जो बाद में समाप्त तो होने ही वाली है, दुख देने वाली है। भगवान तुलना करते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, उसकी तुलना करते हैं एक स्वप्न से। सो कहते हैं कि स्वप्न में व्यक्ति सोता रहता है, और सोने का अर्थ क्या है? अज्ञान में है, निद्रा में है, और वो कुछ स्वप्न देखता है। इस जगत में भी हम सब सो रहे हैं। ऑफकोर्स भागवतम में तो सो ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी सो रहे हैं। तो कैसे सो रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमने आंख बंद कर रखी, हम सो रहे हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा? या निशा सर्वभूतानाम, जो सबके लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसके लिए वो दिन है, वो सोता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग रात को 10 बजे से उठकर कुछ करना शुरू कर दें, ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि जब दुनिया आध्यात्मिक जीवन के प्रति सोती रहती है, या निशा सर्व जिन लोगों के लिए है, उस समय जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत रहता है।